Hello everyone, today we are going to discuss effective atomic number. This theory is very important concept from coordination chemistry. Number that represents the total number of electrons surrounding the nucleus of metal. ये एक नंबर है, ये नंबर हमें बताता है कि मेटल के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो सबसे पहले इस थियोरी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिलीवर किया है. वो कंसेप्ट ये है कि कोई भी मेटल क्यों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो as we know कि transition metals form coordination complexes. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. ये 3D ट्रांजिशन सीरीज के मेटल यहाँ पे हमने लिखे हैं. तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, टिटानियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30. ओके, ऐसे ही इसी पीरियड में अगर हम आगे जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्रिप्टॉन मिलेगा. ठीक है, तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36. और अगर हम स्कैंडियम को या फिर किसी भी मेटल को, ये जो 3D ट्रांजिशन सीरीज में लिखा है, उसको अगर हम कंपेयर करें क्रिप्टॉन से, तो हमें ये पता लगेगा कि क्रिप्टॉन इज मोस्ट स्टेबल देन अदर स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. ऐसा क्यों? बिकॉज क्रिप्टॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है और एक स्टेबल नोबल गैस है. इसकी वजह है कि इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 36 है. ओके, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. तो इसके आगे अब ये जो अदर एलिमेंट्स है, स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये ट्राई करेंगे कि इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम जैसा हो. इट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम के सराउंडिंग में हैं, उन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो क्रिप्टॉन है वो क्या है? स्टेबल है. ठीक है, तो क्रिप्टॉन स्टेबल होने की वजह क्या है? कि उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है. इसकी वजह से क्रिप्टॉन क्या है? एक स्टेबल नोबल गैस है. तो ये जो अदर एलिमेंट्स हैं वो भी ट्राई करेंगे कि वो क्रिप्टॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना प्रेफर करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे आयरन. आयरन के पास अभी 26 इलेक्ट्रॉन है. आयरन को 36 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो अब 26 प्लस 10 इक्वल टू 36. अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से? जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? तो उन्हें नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है. तो एक मोनोडेंटेट लिगैंड जो होता है, मोनोडेंटेट लिगैंड, वो क्या करेगा? एक मोनोडेंटेट लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है. तो अगर आयरन को 36 इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में चाहिए, उसके खुद के पास कितने हैं? 26, उसको बनाने हैं 36, तो उसको 5 मोनोडेंटेट लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा. तो 20 आयरन है हमारे पास, FeCO5. ये कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो आयरन के पास 26 है और एक CO देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स. इस तरह से आयरन के पास अब हो जाएंगे 36 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर हम Fe2+ लें, Fe2+ मीन्स Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बनेगा 3d6 4s0. इट मीन्स उसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस हैं Fe से. Fe2+. ठीक है, सबसे पहले हम Fe लिख लेते हैं यहाँ पे. आयरन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्गॉन 3d6 4s2. अगर हम Fe2+ लें तो क्या होगा यहाँ पे? अर्गॉन 3d6 4s0. ये जो पहला Fe था उसको क्रिप्टॉन के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी. अब यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 6 मोनोडेंटेट लिगैंड की ज़रूरत है. तो हम यहाँ पे लेंगे FeCN6 K4 FeCN6. तो ये जो CN है वो एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 CN देंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स. और इस तरह से Fe2+ के सराउंडिंग में
अब 36 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वो क्रिप्टॉन की तरह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। ओके, तो इस थियोरी ने हमें बताया कि हमारे ट्रांजिशन मेटल्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, ठीक है, टू अटेन स्टेबिलिटी। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं और उनके एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज NiCO4। NiCO4 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए मेटल का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 into coordination number, coordination number। यह है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल माइनस मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 into coordination number। So effective atomic number is equal to atomic number of nickel is 28 minus, as we know carbonyl is neutral ligand, so no charge on that ligand, so oxidation state is 0 plus 2 into coordination number. How many ligands are attached to this nickel? 4, so coordination number is 4, and this ligand is monodentate ligand, so coordination number is 4। 28 plus 8, 36। Okay. This atomic number is equal to krypton. It means this complex follows EAN rule. It means ये complex क्या है? Stable complex है। This complex is stable complex, stable complex, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 36, और 36 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? क्रिप्टॉन के पास, जो कि एक स्टेबल नोबल गैस है, और इस कॉम्प्लेक्स ने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है स्टेबल कॉम्प्लेक्स। Next complex is K2NiCN4, K2NiCN4। ओके, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू निकेल का एटॉमिक नंबर 28 माइनस, अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे हम? पोटेशियम 2 है तो एक पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज, तो 2 पोटेशियम पे 2 प्लस चार्ज, प्लस जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको x मेंशन करेंगे, प्लस 1 CN पे 1 माइनस चार्ज, जो 4 CN पे आ जाएगा 4 माइनस चार्ज, 4 into -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +2 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। ये रही उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। निकेल पे ऑक्सीडेशन, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। तो अब यहाँ पे निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर इज 28 माइनस 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर कितने लिगैंड्स हैं? 4 लिगैंड्स, सो 2 into 4, सो 28 माइनस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा 28 माइनस 28 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 34।
अब ये 34 जो नंबर है वो किसी भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है. इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट स्टेबल. ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है. अगर ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है तो इसको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसके पास कितने हैं? 34. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तब जाके ये बनेगा 36. ओके, तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे. इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करेगा. ऐसा क्यों? सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है वो समझना पड़ेगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा. खुद का रिडक्शन मीन्स वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दूसरे स्पीसीज से, राइट. तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो खुद का रिडक्शन करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा. इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बिकॉज इसने किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं. जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी वो स्टेबल बनेगा. ओके, थर्ड कॉम्प्लेक्स K2PtCl6. K2PtCl6. सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर हमें पता होने चाहिए. अगर एटॉमिक नंबर हमें पता नहीं है या फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंपॉर्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहली बात, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78. ओके, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहला तो हो गया, एटॉमिक नंबर मिल गया हमें. अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है. कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? 1 पोटेशियम पे 1 प्लस, 2 पोटेशियम पे आएंगे 2 प्लस, प्लस 2 प्लस, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे उसको x लिखेंगे, प्लस 1 Cl पे 1 माइनस, 6 Cl पे 6 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे प्लस 2 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x minus 4 is equal to 0. x is equal to plus 4. So plus 4 is the oxidation state. Now effective atomic number is equal to कितना है atomic number? 78. कितनी oxidation state? Oxidation state minus 4 plus 2 into coordination number 6. तो यहाँ पे आ जाएगा 78 minus 4 plus 12 is equal to, यहाँ पे है 78 प्लस 8 आ जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे आ जाएगा ये 86. और ये जो 86 है वो है रेडॉन का एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो ये जो 86 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करता है. इट मीन्स दिस एटॉमिक नंबर इज करस्पॉन्ड्स टू नोबल गैस. तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाता है और दिस कॉम्प्लेक्स फॉलोज EAN रूल. स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों स्टेबल है? बिकॉज इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जितने एक नोबल गैस के सराउंडिंग में होते हैं. इसीलिए दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज फॉलोइंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट K2 HgI4. सबसे पहली बात, Hg का एटॉमिक नंबर होता है 80. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू K का होगा +2 प्लस Hg का निकालना है तो उसको मेंशन करेंगे x प्लस आयोडीन कितने हैं? 4. तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आ जाएगा +2 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू +2. K2HgI4. सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 80. Atomic number of that metal minus oxidation state plus 2 into coordination number 4.
तो यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस 2 प्लस 8, तो यहाँ पे सीधे से 80 प्लस 6 इज इक्वल टू 86। और ये भी एक नोबल गैस का नोबल गैस का जितना एटॉमिक नंबर है उतना ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। इट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स में ये जो मेटल आयन है Hg, उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 86। उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नोबल गैस के पास, रेडॉन के पास। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉलोइंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। Now next complex is copper NH3 4 times SO4। तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कॉपर का 29 होता है एटॉमिक नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका निकालना है उसका X लिखो, X प्लस ये जो NH3 है वो एक न्यूट्रल लिगैंड है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, 4 इंटू 0 प्लस ये जो SO4 है उस पर चार्ज होता है -2, तो SO4 -2 है, तो -2 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो x पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे हम यहाँ पे 28, 29 -2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे 29 -2 प्लस 8, 29 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6, तो यहाँ पे बनेगा 35। ये जो 35 नंबर है इट मीन्स कॉपर के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 35। और ये 35 नंबर किसी भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है। इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉलोइंग EAN रूल। EAN रूल को फॉलो नहीं करता। इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। अगर इसको स्टेबल होना है, इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। खुद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज Ag NH3 2 टाइम्स, और यहाँ पे Cl। यहाँ पे है सिल्वर अर्जेंटेट। एटॉमिक नंबर इज 47। इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है अर्जेंटेट में सिल्वर की, प्लस 2 इंटू NH3 तो न्यूट्रल है 0 प्लस यहाँ पे एक Cl है, एक Cl पे होता है -1 चार्ज इज इक्वल टू 0, तो x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एटॉमिक नंबर है 47, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 47 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -1 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 2, 4 47, यहाँ पे होगा -1 प्लस 4, 47 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, जो कि किसी भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है। इट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है इसने EAN रूल को फॉलो नहीं किया। अगर EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है? अनस्टेबल है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज K2PdCl4। यहाँ पे पैलेडियम का एटॉमिक नंबर है 46,
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 + x + 4 - 1 = 0, +2 + x - 4 = 0, x - 2 = 0, x = +2। तो इस पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 46 - 2 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 क्योंकि यहाँ पे 4 Cl है, तो 46 - 2 + 8, 46 + 6, तो यहाँ पे बनेंगे 52। ये भी किसी भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है। इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट स्टेबल। Next complex is K3Cr, C2O4 3 times। ओके, तो क्रोमियम के एटॉमिक नंबर 24 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 + x, +3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 पोटेशियम है प्लस, और यहाँ पे ये ऑक्सैलेट आयन है। एक ऑक्सैलेट आयन होगा तो उस पर 2 माइनस चार्ज आता है, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 × -2 = 0, तो यहाँ पे +3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, x = +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। यहाँ पे -2 क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज बाइडेंटेट लिगैंड, दिस इज ऑक्सैलेट 2। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? C डबल बॉन्ड O, O-, C डबल बॉन्ड O, O-। ये जो 2 ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये उसकी डेंसिटी मीन्स यहाँ दोनों साइड से वो लिंक कर सकता है, दोनों साइड से वो डोनेशन कर सकता है। ओके, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है +3, अभी हमने निकाली, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? दिस ऑक्सैलेटो इज बाइडेंटेट लिगैंड, तो यहाँ पे कितने 3 टाइम्स है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगैंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 क्यों लिखा हमने? बिकॉज यहाँ पे 3 टाइम्स ऑक्सैलेट है, एक ऑक्सैलेट 2 बार इलेक्ट्रॉन देता है, इट मीन्स 2 डोनर साइड्स है, तो 2 × 3, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6। ठीक है, जितनी उसकी डेंसिटी होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मोनोडेंटेट के लिए एज इट इज हम लिखते हैं जितने लिगैंड है उतने, बाइडेंटेट होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ट्राइडेंटेट होगा तो नंबर ऑफ लिगैंड × 3 करेंगे, मतलब जितना उसका डेंसिटी है उससे नंबर ऑफ लिगैंड को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे 2 × 6, 24 - 3 + 12, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 24 + 9, 33, ये बनेगा 33। तो ये भी किसी भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज अनस्टेबल। This complex compound is unstable. इसको 36 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 36 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्रोमियम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है 33, जो कि नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है, तो इसको और 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये बन जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स इसको 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट मीन्स ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है।
सो दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, दूसरे का करेगा ऑक्सीडेशन और खुद का करेगा रिडक्शन। कैसे रिडक्शन? दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करवा के। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट स्टेबल एज दिस इज नॉट फॉलोइंग AN रूल। इसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं जितने कि एक नोबल गैस के पास होते हैं। ओके नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स CO NH3 6 और Cl3। एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें हर एक लिगैंड के पास कितना चार्ज होता है वो पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। कोबाल्ट जिसका निकालना है उसको X लिखो। यहाँ पे 6 NH3 है तो 0 चार्ज आता है, उस पर न्यूट्रल लिगैंड है वो, प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी +3। अब हम इजीली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 27 - 3 + 12, 27 यहाँ पे होंगे 9, तो ये बन जाएगा 36। इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉलोइंग AN रूल। AN को फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? बिकॉज इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 36, जो कि एक नोबल गैस के पास है। और वो नोबल गैस कौन सा है? दैट नोबल गैस इज क्रिप्टॉन। दिस इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स। स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थियरी हमें ये बताती है कि नोबल मेटल आयंस या फिर जो कॉम्प्लेक्स है वो क्यों बनते हैं और उन्हें स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए होते हैं। कोई भी ट्रांजिशन मेटल होगा वो ट्राई करता है कि उसके पास उसके रिस्पेक्टिव नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, उसके जैसे इलेक्ट्रॉन उसके पास हो। ओके, हमें जैसे कि हमें पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल से डी ब्लॉक के वो सारे क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग S ब्लॉक एलिमेंट इज फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स? स्कैंडियम, B ऑप्शन टिटेनियम, C ऑप्शन मैग्नीशियम एंड D ऑप्शन जिंक। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा? हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किसी भी मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, और अगर नहीं भी हो तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करेगा, ऑर्बिटल्स को वैकेंट ऑर्बिटल बनाएगा और उस ऑर्बिटल में लिगैंड इलेक्ट्रॉन्स देंगे और उस तरह से क्या बनता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल जितने भी है डी ब्लॉक के वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। लेकिन एस ब्लॉक का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि है मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। क्लियर है? तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस इज नॉट belonging to D block element, this is belonging to S block element. Effective atomic number means number of electrons surrounded by that metal. अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लिगैंड की तरफ से। क्यों आएंगे? क्योंकि उस मेटल को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स ट्राई करेंगे कि वो नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करें, उनकी तरह इलेक्ट्रॉन्स उनके सराउंडिंग में हो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट plus 2 into coordination number. This is the formula
to find out effective atomic number. इस वीडियो में हमने देखा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है, ये थियरी हमें क्या बताती है? ये बताती है कि कोई भी मेटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है और हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। थैंक यू।